अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ, जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में देखा, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही यहाँ पर भी लॉ होता है। पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू एनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो होता है जहां पर लाइट रे इंसिडेंट करती है, ठीक है। एंड द रिफ्रैक्टेड रे मीन्स रिफ्रैक्शन के बाद जो रे लाइट रे है, ठीक है, all lie in the same plane called the plane of incidence और plane of refraction। तो ये फर्स्ट जो प्रिंसिपल है सेम वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में देखा था। तो ये सारी की सारी चीजें एक ही प्लेन में होती हैं, ठीक है ना। अगर लाइट आ रही है तो इसी प्लेन में आएगी और इसी प्लेन में वापस जाएगी, ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में देखा था। वैसे ही अगर लाइट इस प्लेन में आ रही है, ठीक है ना, तो इसी प्लेन में जो है आगे भी जाएगी। वो हो सकता है बेंड कर जाए, हो सकता है इधर मुड़ जाए, कुछ भी, तो कुल मिला करके इसी प्लेन में रहेगा। ऐसा नहीं कैसे उड़ करके हवा में आए, ठीक है, ऐसे नहीं, उसी प्लेन में, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो होती हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे, ये सारे के सारे जो भी टर्म्स हैं वो सब उसी प्लेन में लाई करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि साइन आई, अब ये आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के केस में देख रखा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 1 मीडियम है और ये 2 मीडियम है, लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, लाइट रे ऐसे आ रही है। सो यहाँ पे इंसिडेंट करता है तो कुछ एंगल बनेगा, ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, लेकिन मान लेते हैं कि वो ऐसे डेविएट हो गया, ठीक है। तो अभी नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है इसको बोलेंगे किसका? रिफ्रैक्टेड रे का, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। इसका जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम थीटा आर, यानी कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन वाले केस में क्या था? रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था, लेकिन यहाँ पर एंगल जो है वो इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इनके साइन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? इंसिडेंट एंगल का जो साइन है, इंसिडेंट एंगल का साइन मतलब साइन आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन है मतलब कि साइन आर, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 2, 1 and 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 and 2, ठीक है ना। सो ये बराबर क्या होगा? n2 अपॉन n1, ठीक है, n2 अपॉन n1, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि जो n2 अपॉन n1, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। साइन आई क्या है? एंगल इन मीडियम 1, एंगल इन मीडियम 1, और साइन आर क्या है? एंगल इन मीडियम 2, ठीक है ना, एंगल इन मीडियम 2। अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ये n1 साइन थीटा 1, थीटा 1 हम मान लेते हैं कि मीडियम 1 में एंगल, ठीक है, थीटा 1 हम लोग ने मान लिया किसमें? एंगल इन मीडियम 1, और मीडियम 2 के एंगल को हम लोग मान ले थीटा 2। तो अगर यहाँ पे थीटा 1 पुट करें, यहाँ पे थीटा 2 पुट करें, तो और मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो n1 साइन थीटा 1, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा? n2 साइन थीटा 2, n2 साइन थीटा 2, ठीक है ना, इस तरीके से ये हो गया। सो अगर ऐसे ही बहुत सारे मीडियम हो, तो अगर ऐसे ही काफ़ी सारे मीडियम हो, मान लो यहाँ से लाइट रे आए, वे मीडियम 1 हो, ये मीडियम 2 हो, ठीक है, उसके बाद मीडियम 3 हो, और मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ आया, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, इस तरीके से गया, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल थीटा 1, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? थीटा 2, ठीक है ना, और ये भी थीटा 2 होगा, क्योंकि पैरेलल हैं दोनों लाइन, दोनों नॉर्मल हैं, ठीक है, और तिरछी लाइन है ये, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल, दोनों क्या होंगे? सेम, ये भी थीटा 2, और मान लेते हैं यहाँ पर क्या बनता है? थीटा 3 बनता है। तो इस तरीके से एंगल बने, तो इनके लिए अगर हम ये रूल लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये रूल है क्या? ये रूल स्नेल ने बताया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? स्नेल्स रूल, इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स रूल, ठीक है। सो वो क्या होगा? वो होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n1 हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 हो, तो क्या बोलेंगे हम? n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n3 साइन थीटा
3, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n और उसमें बना हुआ जो एंगल है साइन थीटा, वो जो होते हैं वो क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ या फिर प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ थोड़ा वो देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर अप्लाइंग इन प्रॉब्लम्स रिमेंबर n1 साइन आई, साइन आई क्या है, एंगल 1 में, मीडियम 1 में एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोगों को याद रखना। ठीक है, ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कैलकुलेशन में याद रखी हैं। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें कि अगर जो इंसिडेंट रे है वो फर्स्ट मीडियम में एंगल आई बनाए और सेकंड मीडियम में आर बनाए, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा फॉर एनी पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ की लाइट के लिए। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने देखी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, एक दो प्रॉब्लम करी। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। स्पेशल केस क्या है, पहला केस, केस 1, नॉर्मल इंसिडेंट। अगर रे जो है नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, सो आई बराबर क्या होगा, 0, एंगल 0 हो गया ना, आई बराबर 0, सो मीडियम 1 मीडियम 2। जब आई बराबर 0 है, आई बराबर 0, तो साइन आई अपॉन साइन आर में हम पुट करेंगे आई बराबर 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0, तो साइन आर यहाँ पर हो गया। ठीक है, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से आप समझो कि साइन आई बटे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर बराबर कोई कांस्टेंट n है। ठीक है ना, अब साइन आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो 0 डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू n। साइन आर का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, n इंटू साइन आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो आर बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, यानी कि जितना एंगल बना के रे आई है उतना ही एंगल बना के चली जाएगी, यानी कि वो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। सो यहाँ पर जो है वो ना तो डेविएशन हुआ और ना ही बेंडिंग हुई। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है ना, तो जब परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो परपेंडिकुलरली ही जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। केस 2 की बात करें, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, ठीक है, किस में जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी, सो क्या होता है कि नॉर्मल से दूर हट जाती है। रे क्या होती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। पहले इस डायरेक्शन में जाने वाली थी, लेकिन अब क्या होगा, डेविएट होगी, तो डेविएट होगी तो किस डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्मल से दूर। ठीक है ना, नॉर्मल से दूर। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में अगर रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं, तो क्या होता है, जो लाइट रे है वो किसकी तरफ झुक जाती है, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी और किस डायरेक्शन में डेविएट होगी, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं जो बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करने हैं, जितने भी आप डायग्राम बनाएंगे उसमें इन सब पॉइंट का जो है इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले आप रिमेंबर करें इस चीज़ को। ये तो उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगी। सो जब भी इसको याद करें कि जब भी डेंसर टू रेयरर जाएंगे तो जो रे है वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, और जब रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो जो रे है वो नॉर्मल की तरफ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट देखते हैं। हाइयर द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डेंसर
इज द मीडियम। सो ऑप्टिकली की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैकेनिकली वो डेंसर होगा, वो उसके पार्टिकल बहुत करीब करीब होंगे अगर उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टिकली के लिए हम लोगों ने इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है ना, डिफाइन कर रखा है। उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो ये बात भी हम लोगों ने कर ली है, बताया था मैंने, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिलेटिव टू वैक्यूम, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये क्या है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 से बराबर या 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एवरेज वैल्यू वो 4/3 है, और ग्लास की क्या है 3/2 है, 1.5, और ये क्या होगा 1.33। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज करके रखनी है, जिससे कि न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें कि डेविएशन ऑफ अ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद कितनी डेविएट हुई रे। सो इस डायरेक्शन में जो है रे आ रही थी, ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, अभी इस डायरेक्शन में चली जा रही है, ठीक है ना। सो डेविएट कितना हुई, यही इतना तो डेविएट हो गई, यानी कि यही एंगल तो हमको पता करना है, ठीक है। तो इस एंगल को हम कैसे पता कर सकते हैं, ये एंगल कितना है, आई है, ठीक है, ये एंगल आई है। अब यहाँ पे समझो आप, ठीक है, कि इस तरीके से अगर वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाती, अगर रे अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाती तो इस तरीके से चली जाती है ना। तो यहाँ पे एंगल आई बनता और यहाँ पर एंगल क्या बनता, आई बनता। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट वर्टेक्स एंगल हैं, डेविएशन नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो रे है वो इस डायरेक्शन में तो आई, लेकिन अब इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोगों ने नाम दिया आर, इस एंगल को हम लोगों ने नाम दिया आर। सो डेविएशन क्या हुआ, डेविएशन एंगल जो है वो क्या है, ये वाला एंगल, इतना डेविएट हुई, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। सो डेल्टा क्या है, डेल्टा है पूरे में से हम आर को सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स आई माइनस आर। तो ये एक सिचुएशन ली हमने, ठीक है। अब अगर हम दूसरी सिचुएशन एज्यूम करें, दूसरी सिचुएशन ऐसे कि लाइट रे इधर से आ रही है लेकिन अब नॉर्मल से दूर चली गई ना, ओरिजिनल डायरेक्शन ये है लेकिन इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, इस तरफ डेविएट हो गई, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा एंगल आर होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, आई होगा, ठीक है। तो डेविएशन एंगल थी डेल्टा ये होगा, ठीक है, ये भी आई होगा। सो डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा जो होगा अब आर माइनस आई होगा। सो डेल्टा क्या होगा, आर माइनस आई। सो अगर हम डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर देखें, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर देखें तो एक्चुअली में डेल्टा क्या है, आई डिफरेंस आर है, दोनों के बीच का डिफरेंस ही चाहिए हमको। यहाँ भी आर और आई के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ भी आई और आर के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हम डेल्टा को कैसे लिखते हैं, डेल्टा को लिखते हैं मॉड आई माइनस आर। अब कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जो डेल्टा निकल के आएगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही निकल के आएगा, ठीक है। सो ये है डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। अब जरा देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे क्या है। अ रे ट्रेवलिंग अलोंग द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इज रिफ्रैक्टेड अलोंग द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। तो अगर ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि इधर से रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट रे ऐसे चली गई, ठीक है, तो अगर अपोजिट सिचुएशन हम एज्यूम करें, अगर ये मान लें कि अब जो जिधर रिफ्रैक्टेड रे गई है उस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रे, तो वो किधर जाएगी, तो वो उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर से वो पहले आ रही थी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो ये रूल फॉलो होता है रिफ्रैक्शन में, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है और इधर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो अगर अपोजिट सिचुएशन कर दें, इधर से इंसिडेंट करें तो उधर ही रिफ्रैक्शन भी होगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद का पॉइंट है कि अ रिफ्रैक्टेड रे रिवर्स्ड to travel back along its path will get refracted along the path of the incident ray, thus the incident ray and refracted ray are mutually reversible। तो वही बात यहाँ पर भी बोली गई है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू इस मीडियम N1 के वो क्या होगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा ना। तो उसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2,
ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी n2 अपॉन n1। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये n1 अपॉन n2। n1 अपॉन n2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो है सो प्रॉब्लम यहाँ पे 29 में क्या बोला गया है, फाइंड द एंगल थीटा अल्फा मेड बाय द लाइट रे व्हेन इट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर। जब वाटर से एयर में लाइट रे गई तो रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा वाटर बोलते हैं, थीटा एयर बोल रहे हैं। अब हमको थीटा एयर की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है स्नेल्स लॉ से कि इसमें जो साइन एंगल है उसका साइन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि साइन थीटा डब्ल्यू इंटू एन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन थीटा एयर इंटू एन एयर। ठीक है ना, तो साइन थीटा डब्ल्यू क्या होगा, साइन थीटा डब्ल्यू दिया है 3/5 इंटू एन डब्ल्यू क्या है 4/3 साइन थीटा एयर कितना है हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, साइन थीटा एयर इंटू एन एयर कितना है 1। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू साइन थीटा एयर। सो थीटा एयर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 4/5। सो ये हो गया थीटा एयर की कैलकुलेशन। ठीक है ना, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज c/3। मीन्स वी बी कितना है, c/3। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है va, हमें कैलकुलेट करना है va। सो va हमको कैलकुलेट करना है, vv की वैल्यू दे रखा है। ओके, वेयर c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी मेकिंग 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो मीडियम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए से बी में जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाएगी, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, विद द नॉर्मल। ओके, सो हम लोग को क्या क्या गिवन है हम जरा ये देख लेते हैं। वी ए हमको नहीं गिवन है, हमको कैलकुलेट करना है। वी बी हमको गिवन है, कितना गिवन है, c/3। ठीक है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। c की जगह पे 3 इंटू 10⁸ रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दे रखी है। सो हम लोगों को मालूम है, ठीक है, क्या होता है 1n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है ना, इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, ये होता है। ठीक है ना, तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा जो क्या हो गया v1 अपॉन v2। सो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए v1। सो va इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा 1 क्या होगा साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है ना, इनटू v2 मीन्स कितना है c/3 10⁸ डिवाइडेड बाई साइन थीटा 2 मीन्स साइन 60 की वैल्यू कितना होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है ना, सो ये हम जरा सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो क्या होगा, सो va इज इक्वल टू क्या हो गया 1/√2 इंटू 10⁸ या फिर इसको c/3 ही लिखते हैं, है ना, c में ही कैलकुलेट करते हैं, c/3 डिवाइडेड बाई क्या होगा √3/2। ठीक है, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 1/3√2 c/3√2 इंटू 2/√3। ठीक है ना, 2/√3। अब क्या होगा, ये √2 से यहाँ 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर √2 बचेगा। ठीक है ना, तो va इज इक्वल टू क्या हो गया √2 c डिवाइडेड बाई 3√3। सो ये हो गया आंसर। ठीक है ना, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। तो इस तरीके से हमने ये 30th प्रॉब्लम भी सॉल्व करी। तो ऐसे ही छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोगों के बुक में काफ़ी सारी दे रखी हैं। आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें।
ठीक है। सो रिफ्रैक्शन भी हम लोगों ने देख लिया, बाकी जो है रिफ्रैक्शन बाय लेंस वगैरह वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी केवल और केवल रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना था, ये सारी चीज़ें देखनी थी, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा, आप सब लोग उस असाइनमेंट को भी करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके।